हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द करंट पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम for drawing internal resistance of a cell. Drawing internal resistance of a cell. ओके, तो देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर एक तरह का डिवाइस है, नाम ही नहीं, इसका नाम ही पोटेंशियोमीटर, बट मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference ऑफ सेल। यहाँ पे जो सेल का यूज कर रहे हैं वो बैटरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। अच्छा, हमारे पास वोल्ट मीटर था तो पोटेंशियोमीटर का क्या जरूरत पड़ा। तो देखो, अगर करंट ड्रॉ करेगा तो जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है उससे कम पोटेंशियल मेजर करेगा, क्योंकि दो कुछ पोटेंशियल जो होगा वो हमारा करंट को ड्रॉ करने में जो खर्चा हो जाएगा। ओके, वहां पे ड्रॉप हो जाएगा, हमारा बैटरी में ड्रॉप हो जाएगा कुछ वोल्टेज। ओके, करंट ड्रॉ करेगा तो यह करंट को ड्रॉ नहीं करता, ये क्या करता है, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल विदाउट ड्रॉइंग। ड्रॉ मतलब होगा खींचना, विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। फ्रॉम द सर्किट। ओके, ये सर्किट से करंट को ड्रॉ नहीं करता, उसके बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल को मेजर करता ऑफ द एमिशन। ओके, तो ये सिर्फ पोटेंशियल को नहीं मेजर करता, यह इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने में काम देता है। ओके, और रेजिस्टेंस भी मेजर करता है। ओके, इट हेल्प्स इन measuring internal resistance of a cell and resistance। देखो, ये जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो ये कुछ ऐसा मटेरियल का बना होगा जिसका रेजिस्टिविटी अच्छा हो। ओके, जिसका सब कुछ अच्छा हो। ओके, द पोटेंशियोमीटर इज मेड अप ऑफ द मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटम लाइक मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियोमीटर इज मेड अप ऑफ मैग्नीन and constantum like material because a specific resistivity
इज हाई ऑफ दिस मटेरियल, ये तो जो मटेरियल होता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है, ओके। एंड नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओके। टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ता, नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। इसका एक थोड़ा सा फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता कैसा है। तो पोटेंशियोमीटर में पहला होगा एक प्राइमरी बैटरी होगा, इसके पास क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, और एक इसके पास जो होता है उसको बोलते हैं रियोस्टेट, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके। तो ये पहला जो हमारा जो बनेगा, इसका जो सीन बनेगा उसमें होगा प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट, ओके। और ये है हमारा पोटेंशियोमीटर बार का, पोटेंशियोमीटर का बार, ओके। इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर बार। और एक सेकेंडरी सेल होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें होगा बैटरी और गैल्वेनोमीटर, और एक यहाँ पे एक जॉकी रहता है, ओके ओके। तो जितना इसका पोटेंशियल होगा वहां तक ये जॉकी जा करके बराबर हो जाएगा, ओके। तो हमको जो है कितना पोटेंशियल जो है इसका वो हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर बार हैव द टू सर्किट, ओके। पोटेंशियोमीटर बार हैव टू सर्किट, ओके। पहला सर्किट है उसका नाम क्या है, प्राइमरी सर्किट, और इसमें एक होता है दूसरा सर्किट का, एक प्राइमरी होगा तो दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी होगा, ओके। एक हो हमारा प्राइमरी सर्किट, एक हो सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में क्या होगा हमारा, तो ये हमारा सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट। तो इसके पास क्या होगा, सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज और क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा और रियोस्टेट होगा, मतलब की वेरिएबल रेजिस्टेंस। और सेकेंडरी सर्किट में क्या होगा, एक हमारा बैटरी होगा और दूसरा हमारा गैल्वेनोमीटर होगा, ओके। तो ये हुआ हमारा पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर, और इसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका मेन हाउ इट वर्क दिखाते हैं, और इसकी वर्किंग सिस्टम दिखाते हैं, इसकी क्या प्रिंसिपल है। तो देखिए, ये हुआ हमारा सोर्स ऑफ बैटरी, ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस, और ये हुआ हमारा रियोस्टेट, ओके। और ये हुआ हमारा पोटेंशियोमीटर बार, ठीक है, ओके। सही है, ये रियोस्टेट है, यहां से रियोस्टेट को कनेक्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप सेकेंडरी सेल निकाल लगा दीजिए जिसका कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, और ये आपका होगा गैल्वेनोमीटर,
और ये हुआ हमारा दौकी। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये होगी इसका ईएमएफ को ई मानिए। ओके, तो अगर इससे करंट पास होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू आई, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो ई इज इक्वल टू पुट करेंगे आर प्लस आर। ओके, इसके साथ कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो यहां से आप करंट निकाल लीजिएगा, ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। अब करंट आ गया तो इसको मान लेंगे पॉइंट ए, इसको मान लेंगे पॉइंट बी। ओके, तो उसके बाद ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा आपका, ओके, तो I इंटू आर ए बी। ओके, तो रेजिस्टेंस आर ए बी का कितना होने वाला है, रो इंटू एन वाई ए। ओके, तो यहां पे पुट कर दो I इंटू रो एन वाई ए। ओके, अब क्या कर दो, हमको इसका लंबाई मालूम होगा, तो क्या होगा हमारा बी ए बी डिवाइड बाय पर यूनिट नेट इज इक्वल टू आई इंटू रो बाई ए। तो ये क्या हो गया आपका, इसको बनते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट मान बन गया। तो इस तरह से आप इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिएगा, जिसको एक्स मानेंगे। अब देखिए, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम हमको चल गया यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, तो मानते हैं हमारा दौकी जो है यहाँ पे आकर के वो है कहीं कोई भी एक पोजीशन है जिसको मानते हैं स्मॉल है, तो यहाँ पे आके रुक गया। ओके, तो इसका जो होगा ईएमएफ कुछ भी होगा E1, तो E1 का मान हमारा कितना होगा, आई इंटू, ये इस पोजीशन को सी मानते हैं, आई इंटू आर ए सी, क्योंकि आपका जो है पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होने वाला है। तो E1 का मान उतना ही होगा जितना यहाँ पे जो कि रुकिया, तो पोटेंशियल ऑफ द बी ए सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द E1। E1 का मान कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ द बी ए सी, बी ए सी का पोटेंशियल कितना होगा, आई इंटू आर ए सी। ओके, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आई इंटू आर का मान कितना पुट कीजिएगा। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू ए, तो इससे आपका ईएमएफ ऑफ द बैटरी निकल गया। ओके, तो बैटरी का ईएमएफ भी निकल गया और यहां से कोई भी करंट भी ड्रॉ नहीं हुआ। तो ये हमारा जो है पोटेंशियोमीटर वायर का जो है वो प्रिंसिपल है। ओके, तो दिस द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, फिर क्या है, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल चाहिए, इसको ड्रॉ करना है। तो हमने इसका पहला क्वेश्चन का जवाब दे दिया, अब दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल चाहिए, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्राइमरी सर्किट बनाइए इसका, ठीक है, ड्रॉ द प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में सोर्स ऑफ बैटरी डालना है, फिर रेजिस्टेंस डालना है और एक रियोस्टेट डालना है, ये आ गया। अब सेकेंडरी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट का, कोई भी सेल का, ठीक है, तो वो कैसे नहीं निकलेगा। तो इसको जो है बैटरी से कनेक्ट कर दो, इसमें एक तो स्विच डाल दो, ठीक है। ओके, और ये आपका दौकी हो गया।
ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, तो इसको बनाइए फोटो 1, ठीक है। तो पानी क्या कीजिए, इसको ओपन कर दीजिए। तो ओपन कीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं यहां पे जाके डॉकी लगेगा। ओके, तो द बिगिन की इज ओपन, तो वो हमारा क्या मेजर होगा, कोई भी करंट नहीं ड्रॉ हो रहा है, तो हमारा ड्रॉप जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस में नहीं होगा, तो नो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ बैटरी। तो यहां इसके कारण क्या होगा, बी कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ बैटरी, और ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना होगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू N1। अब इसको क्या कर दो, अब इसको एक बार क्लोज कर दो, ठीक है। तो व्हेन की इज क्लोज, तो क्या होगा, अगर की क्लोज होगा तो इससे करंट ड्रॉ होगा, और जब करंट ड्रॉ होगा तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इसका, वो क्या करेगा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल इज ड्रॉप इन बैटरी ड्यू टू करंट ड्रॉप। तो यहां पे जो आपका पोटेंशियल का मान होगा वो कितना होगा, x इंटू N2। ओके, ये हो गया आपका पोटेंशियल, और ई का मान कितना होगा आपका, V प्लस IR, और ये जो हुआ आपका पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, यहां से आपका आर का मान कितना हो जाएगा, ई माइनस बी बाई आई। ओके, ई माइनस बी बाई आई, और यहां से आपका आई का मान कितना होगा वो आपको ड्रॉ करना है। अब यहां से आपको आई का मान ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका, यहाँ पे कोई भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा आपका, तो आर, तो आपका जो भी का जो मान होगा वो कितना होगा, आई इंटू आर। ओके, तो आपका आई का मान कितना हो जाएगा, बी बाई आर। यहाँ पे आई का मान कितना पुट कीजिएगा, ई माइनस बी बाई आर, तो आपका हो गया ई माइनस बी बाई वी इंटू आर। ओके, अब सबका मान पुट कर दीजिए। ई का मान कितना था आपका, x इंटू N1, बी का मान कितना था, x इंटू N2 डिवाइड बाई x बाई N1 इंटू आर। ओके, यहां से दो है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट सब कर जाएगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, N1 माइनस N2 डिवाइड बाई N1 इंटू कैपिटल आर। ओके, तो we had find the internal resistance of the this box, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ये जो हमारा बैटरी है उसका निकाल लिया। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, N1 माइनस N2, और यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस था R, हमारा रेजिस्टेंस कौन लगाते हैं। तो दैट इज कंप्लीट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये सभी जो है बोर्ड के लेवल के लिए, बोर्ड के
व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर भी इंपॉर्टेंट है और इसका इक्वेशन भी। इसको याद कर लीजिएगा बाय हार्ट। थैंक यू।